सेकेंड क्वेश्चन है 256 की 256 में आप क्या मल्टीप्लाई करो कि ये आपको एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाए। तो फिफ्थ वाले को हम पहले कर ले रहे हैं। फिफ्थ में क्या है, 100 के फैक्टर्स ये आए तो लिखेंगे टू मेक अ परफेक्ट क्यूब, टू मेक अ परफेक्ट क्यूब we will multiply 100 with 2 into 5 that is equal to 10। तो इसका मतलब क्या है, 1000 आपके पास आ जाएगा। 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, अच्छा, परफेक्ट क्यूब का मतलब ये हुआ कि उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो एक पूरा का पूरा होल नंबर आएगा आपके पास। या आप कहें, अभी क्यूब रूट का कंसेप्ट इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अगली एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, तो जब प्राइम फैक्टर्स ट्रिपलेट में हो तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, सिंपल सी बात है। ठीक हो गया। अच्छा, 256 के फैक्टर बताइए आप मुझे, आपने कर लिया होगा, देखिए 256 के फैक्टर करिए आप, है ना। 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 256। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ट्रिपलेट कम पड़ जा रहा है, यानी कि 2 कम पड़ जा रहा है। अगर यहाँ एक और 2 मल्टीप्लाई कर दूं मैं यहाँ पर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा। तो लिखेंगे 256 मल्टीप्लाइड with 2 that is 512 will be a perfect cube number। ठीक हो गया बच्चों, ठीक है ना। कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है इसमें, है ना। और जो बच्चे लॉगिन कर रहे हैं एज अ गेस्ट ना बेटा, आपको मैं बता दूं कि आप लोग अपना जो स्कूल से लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो मिला है उससे आप साइन अप करिए वन टाइम, फिर हर बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा ऐप में जाके कनेक्ट हो जाएंगे। जिन बच्चे के पास अगर यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है या रिसेट करना है तो आप मुझे बता देंगे बेटे, ताकि मैं उसको रिसेट करवा दूँ। ठीक है, और थर्ड पार्ट 72 के अगर हमने फैक्टर किए, क्या मल्टीप्लाई करें 72 में कि मुझे एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 72 के फैक्टर्स क्या क्या आए हैं आपके पास। 2 into 2, 3 into 3। ओके, 2 into 2 into 2 into 3 into 3, है ना। देखिए आप खुद देखिए, ऐसे करके भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसी तरह से करना है आपको प्राइम फैक्टर्स। लेकिन हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, फैक्टर ट्री अगर आपको याद हो, 72 होता है 24 इंटू 3, और 24 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 72 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना। वैसे आप इस चीज़ को अवॉइड करिए, कई बार इसमें गलती हो जाती है फैक्टर ट्री बनाने में, तो आप हमेशा इसी तरीका अपनाएंगे। प्राइम फैक्टर का जो स्टैंडर्ड तरीका, डिवीजन तरीका है वो करेंगे। तो आप क्या करेंगे, सो 72 मल्टीप्लाइड बाय 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 यहाँ ट्रिपलेट में नहीं है ना। तो 3 टू जा 6 और 216 आ जाएगा, विल बी अ परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक हो गया, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है कि इतना लिखें कि सिंस नंबर 3 इज नॉट इन ट्रिपलेट वी विल मल्टीप्लाई बाय 3। तो आप सीधा सीधा इतना सा लिख के भी काम चल जाएगा हमारा, है ना। प्राइम फैक्टर अंडरलाइन कर दीजिए यहाँ पे, तो वैसे ही देख के समझ में आएगा कि हाँ ये ट्रिपलेट को अंडरलाइन किया हुआ, यहाँ पर ट्रिपलेट अधूरा है, तो इस तरह से। ठीक है बच्चे, यस। तो 216 आपका परफेक्ट क्यूब नंबर आ जाएगा। 216 6 का क्यूब होता है। ठीक हो गया, ठीक। यस सर। तो 675 को अपने आप कर लेंगे आप, है ना। 675 को अपने आप कर लेंगे बच्चों, इसको अपने आप कर लीजिएगा, एज ए होमवर्क समझ लीजिए इसको। ठीक है, इसको आप अपने आप, ठीक है। हु इज दिस सेइंग हेलो इन बिटवीन द क्लास, कोई है। नमन सिंह बोरा क्लास में आ गए बेटा, नमन सिंह बोरा, नमन सिंह बोरा, कैन यू हियर मी। यस सर।
बेटा आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करिए, साइन अप करिए। ये हमेशा गेस्ट पे ही क्यों आते हैं? माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप में साइन अप करिए। अगर आपको पता नहीं है तो पूछिए, मुझे मैसेज करिए। रिसेट करना हो तब भी बताइए, मैं रिसेट करवा दूंगा पासवर्ड को। लेकिन आप एज ए गेस्ट कल से ज्वाइन नहीं करेंगे, ओके। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। कोई पढ़ सकता है क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है बेटा? क्या आप में से कोई Yes, पढ़ sir. सकता है? पढ़िए तो बेटा, नमन आप ही पढ़ो, चलो क्या लिखा है। यस। Sir, find the smallest number by which each of the following number must be divided to obtain a perfect cube. ओके, पर यही बात है कि अब आपने व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड, मतलब आपको सबसे पहला काम तो यही करना है कि आप जो भी नंबर दिया है उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करिए। जो भी फैक्टर ट्रिपलेट में नहीं बनाया जा सकता जिसका, उसी फैक्टर से आप उसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि 81 के जो फैक्टर्स आते हैं, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। तो हम देख रहे हैं कि 81 के जब हम प्राइम फैक्टर्स कर रहे हैं तो 3 का एक तो ट्रिपलेट बन गया, लेकिन एक 3 अकेला रह गया। आपका जो ये 3 है ये आपका अकेला ही है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम 3 ट्रिपलेट में नहीं है, 3 इज नॉट इन ट्रिपलेट, प्राइम फैक्टर 3 इज नॉट इन ट्रिपलेट, ठीक है। प्राइम फैक्टर 3 इज नॉट इन ट्रिपलेट, तो सो वी शुड डिवाइड 81 by 3 to get a perfect cube। समझ में आ रही बेटा? ये बात आपको समझ में आ रही है ना? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 में ये था कि क्या मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम अगर मल्टीप्लाई वाला बात इसको समझते तो हम इसमें 3 इंटू 3 यानी कि 9 मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन हमें इस बार क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट शुड बी डिवाइडेड। तो अगर हम इस 3 के ट्रिपलेट को हटाएं तो कैसे हटेगा? जब मैं डिवाइड करूंगा 81 को 3 से, है ना? तो 81 डिवाइड बाय 3 यानी कि 27 विल बी अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है बेटा? Yes, sir. वेरी गुड गौरव। Sir. ठीक है, तो इस तरह से है। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। आप जो है बेसिक कंसेप्ट जो है परफेक्ट क्यूब का बेसिक कंसेप्ट अगर आप समझ में रखें, दिमाग में रखें, तो हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। ठीक है। अब जैसे 128 के फैक्टर्स देखिए, जैसे आप 128 सेकेंड पार्ट देखिए। आप मुझे बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए 128 के प्राइम फैक्टर्स क्या आते हैं, बताइए बेटा। Sir, 2 into 2 into 2 into 2 into 2. कितनी बार 7 टाइम्स आ रहा होगा, है ना? Yes, sir. है ना? तो हम देख रहे हैं एक ट्रिपलेट ये बन गया लाइक फैक्टर्स का, 2 का ये भी एक ट्रिपलेट बन गया, तो ये 2 एक्स्ट्रा है। तो हम इस 2 से अगर 128 को डिवाइड कर दें तो हमको परफेक्ट क्यू नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों? है ना? ओके, तो लिखेंगे सो 128 विल बी डिवाइडेड बाय 2 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब क्या होगा? 64 होगा मेरे ख्याल से, है ना? 128 को 2 से डिवाइड करें तो 64 ही आएगा। ठीक है बच्चे? Yes, sir. लिखेंगे सो हेंस लिख देते हैं हम, हेंस 64 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक हो गया? 128 को 2 से डिवाइड। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। अगर 128 को परफेक्ट क्यूब बनाना होता तो कितने से मल्टीप्लाई करते? Sir, 4. 4 से। वेरी गुड बेटा। हाँ ठीक है, इसका मतलब आप जो है दोनों क्वेश्चन को समझ रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश बेटा। 135 थर्ड नंबर इज गिवन 135। लेट मी ट्राई विद द रेड पेन। तो 135, तो 135 के फैक्टर्स क्या होते हैं थोड़ा मुझे भी याद नहीं है। तो पहले तो ये 3 से, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, अगेन 3 से, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आ रहा है। ओके, 3 into 3 into 3 into 5, 27 5 135। तो
5 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। सो 135 विल बी डिवाइडेड बाय 5 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है बच्चों। यस सर। सर अगर आप लोगों में से स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में कोई क्वेश्चन या कोई कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ लीजिएगा, है ना। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स और क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं बच्चों, और हर क्लास में और हर जगह आपको ये काम आते हैं। ठीक है, ओके, ठीक। अच्छा, अब आप देखिए 192 और 704 दो नंबर्स हैं, 192 एंड 704। तो अब आप एक काम करिए, 192 के फैक्टर्स निकालिए, क्या आते हैं फाइंड करिए जरा और मुझे बताइए। जब आप क्लास में रहते हैं तो अपने पास में नोटबुक रखा करिए बेटा, ठीक है, एक रफ नोटबुक रखा करिए कैलकुलेशन के लिए। रखते हैं आप अपने पास नोटबुक? डायरेक्टली तो सर एक बार कंफर्म करिए क्या यही फैक्टर आ रहे हैं, देखिए तो। यही फैक्टर आए? यस सर। ओके, ठीक है। तो 3 जो है आपका ट्रिपलेट है ही नहीं, लाइक फैक्टर 2 का भी ट्रिपलेट से 3 का नहीं है, तो 192 को 3 से डिवाइड करिए तो वो आपको एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिलेगा। तो क्या मिलेगा? 64। 64 ही होना चाहिए। 192 डिवाइड बाय 3, 3 6 18 रिमेन्स 1, 30 12, तो आपका ये परफेक्ट क्यूब 64 होगा। ठीक है, इसी तरह से बेटा 704 के फैक्टर करिए और फाइंड आउट करिए कि किस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें कि 704 2 इंटू 2 कितनी बार 2 है ये बताइए आप मुझे। सर 6 टाइम्स है, अच्छा ओके। फिर कितना है? फिर 7 कितनी बार है बेटा? सर 11 है। 7 है 11 है? सर 11। अच्छा 11 है, ओके, वेल डन बेटा, सही है, ठीक है ना। तो हमें समझ में आ रहा है हमें किस नंबर से डिवाइड करना है ना, किस नंबर से डिवाइड करना है? 11 से। वेरी गुड। इज नॉट इन ट्रिपलेट इन प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में 11 का ट्रिपलेट पूरा नहीं हो रहा है, तो अगर हम इसे 11 से डिवाइड कर दें, यानी कि 704 को डिवाइड कर दें 11 से, तो हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा। 11 से 64, 64 ही आ रहा है ना, है ना। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, देखिए एक चीज आपको समझ में आ रही होगी बेटा कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। कि जैसे 64 है ना, तो क्यूब रूट का सिंबल मैंने आपको कल बताया था, छोटा सा 3 लिखते हैं सिंबल के ऊपर, तो ये हो गया क्यूब रूट। तो हम क्या करते हैं, क्यूब रूट करते हैं तो हम फैक्टर्स निकालते हैं, उसके फैक्टर्स लिख लेते हैं नंबर के, है ना। और जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, यानी कि सेकेंड रूट जब होता है, जब ये स्क्वायर रूट होता है तो सेकेंड रूट होता है। स्क्वायर रूट को नॉर्मली 2 लिखते नहीं है, बस ये हो जाता है, लेकिन क्यूब रूट होगा तो यहाँ 3 लिखेंगे। अगर 3 नहीं लिखेंगे तो स्क्वायर रूट माना जाएगा वो। ओके, तो वहां पर पेयर बनाते थे, यहाँ पर हम ट्रिपलेट बना लेंगे फैक्टर्स के, और हर ट्रिपलेट में से एक नंबर, एक फैक्टर बाहर आ जाएगा और आपका क्यूब रूट का साइन हट जाएगा। ठीक हो गया। तो 64 का क्यूब रूट है 4। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर।
रूट का यह है क्या कि देखिए 5 का क्यूब है 125, तो इसका मतलब ये हुआ कि 125 का क्यूब रूट है 5, है ना। तो 125 का क्यूब रूट वो नंबर होगा कि जिसका क्यूब करने पर 125 मिले। तो ये एक तरह से क्यूब का ही इनवर्स प्रोसेस है, क्यूब रूट क्यूब का ही इनवर्स प्रोसेस है, ठीक है। बहरहाल हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो मुझे मिला, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड, है ना। अब आप बताइए क्यूबॉइड क्या होता है भाई। क्यूबॉइड क्या होता है, रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं उसमें, है ना बेटा। क्यूबॉइड का फिगर पता है आपको, क्यूबॉइड पता है बेटा आप लोगों को। आमने सामने की जो साइड्स होती हैं क्यूबॉइड में वो रेक्टेंगल्स होती हैं, इक्वल रेक्टेंगल्स होती हैं, यानी सेम शेप और साइज की रेक्टेंगल्स होती हैं। याद है आपको बेटा, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप में आपने पढ़ा होगा, अभी पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था बेटा आपने, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप से पढ़ा था, यस सर। है ना। क्यूबॉइड लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होती है उसमें, है ना। तो एक क्यूबॉइड है, उसकी साइड से 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इस तरह से, ठीक है। तो ये कहता है कि कितनी क्यूब्स रिक्वायर होंगी, आपको कितनी क्यूब्स मिलेंगी, कितनी क्यूबॉइड अगर आप लें, ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्यूबॉइड्स वी शुड टेक, हाउ मेनी क्यूबॉइड्स वी शुड टेक टू मेक अ क्यूब, कि हमें एक क्यूब बनाया मिल जाए, इस तरह से एक क्यूब मिल जाए। तो हम कितने क्यूबॉइड्स लें ऐसे कि हमें एक क्यूब मिल जाए। क्यूब क्या होता है, क्यूब क्या होता है, जिसमें सारी फेसेस क्या होती हैं, स्क्वायर फेसेस होती हैं, राइट, है ना, ठीक है। तो अब आप देखिए, जब आप एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल रहे हो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालिए तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि 5 इंटू 2 इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो कितने क्यूबॉइड आपको बनाने हैं कि एक क्यूब बन जाए, तो आप सीधे सीधे ऐसे समझिए, है ना। ये कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। अच्छा, अब आप देखिए इन प्राइम फैक्टर्स 5 इंटू 2 इंटू 5 इफ वी मल्टीप्लाई, यानी कि हमें एक परफेक्ट क्यूब बनाना है ना, एक परफेक्ट क्यूब बनाना है, हमें एक परफेक्ट क्यूब बनाना है। उस परफेक्ट क्यूब का वॉल्यूम जो है उसमें अगर आप एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे तो वो आपका नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स रिक्वायर्ड टू मेक अ क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 इंटू 5। देखिए 2 का ट्रिपलेट पूरा कर लेते हैं हम, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 का ट्रिपलेट पूरा करने के लिए एक 5 का मल्टीप्लाई, यानी कि कुल मिला के 20 का मल्टीप्लाई करेंगे। वी गेट अ परफेक्ट क्यूब, वी गेट अ परफेक्ट क्यूब। वो परफेक्ट क्यूब क्या होगा बच्चों, 50 ना, आपका 50 था तो यानी कि 1000 आ गया, 50 इंटू 20 दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब का आपको क्यूब बनाना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब शुड बी अ परफेक्ट क्यूब नंबर, शुड बी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना बेटा। आप इसको ऐसे समझिए, आपने चौक का कार्टन देखा है स्कूल में, चौक का कार्टन देखा है क्यूब शेप का, उसमें क्यूबॉइडल जो है आपके पास बहुत सारे कार्टन्स रखे हुए हैं चौक के। तो आप कितने चौक के डब्बे कैसे पता करेंगे, आप पूरे क्यूब का वॉल्यूम में एक क्यूबॉइड के वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स आपको मिल जाती हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कितनी क्यूबॉइड बनानी है, तो इसका मतलब ये क्यूबॉइड एक बड़े से क्यूब में रखे जाने हैं, तो सबसे छोटा क्यूब जो बनेगा वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का बनेगा, ठीक है। तो कितने, सो नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स रिक्वायर्ड कितनी होगी बेटा, आप बता सकते हो। सर 20। 90, बिल्कुल सही कि आपने
क्यूब के वॉल्यूम में क्यूबॉइड, एक छोटे क्यूबॉइड का वॉल्यूम का डिवाइड कर दिया तो 1000/50 दैट इज 20 क्यूबॉइड्स आपको रखने पड़ेंगे, तो आपका एक क्यूबिकल बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है? परफेक्ट क्यूब नंबर वो होता है जो किसी क्यूब का वॉल्यूम दर्शाए, जो किसी क्यूब का क्या दिखाए, वॉल्यूम दर्शाए। अब क्यूब बनाने के लिए हमें परफेक्ट क्यूब नंबर चाहिए होगा वॉल्यूम के लिए, तो हमने देखा प्राइम फैक्टर्स जो थे एक क्यूबॉइड के वॉल्यूम के प्राइम फैक्टर्स 5 × 2 × 5 आया। तो क्लियरली हमें यहाँ से समझ में आया कि 2 × 2 से मल्टीप्लाई करके इंटू 5 से मल्टीप्लाई करें तो यानी कि 20 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 50 को तो एक सबसे छोटा परफेक्ट क्यूब का वॉल्यूम ये मिल जाएगा। ठीक हो गया बेटा? क्लियर है आप सभी को? Yes, sir. ओके, वेल अब है, बात करते हैं क्यूब रूट्स की। क्यूब रूट्स क्या होते हैं? क्यूब रूट इज इनवर्स ऑफ क्यूब। क्यूब रूट इज इनवर्स ऑफ क्यूब, है ना। क्यूब रूट ऑफ का जो सिंबल होता है, छोटा सा 3 लिखा जाता है। स्क्वायर रूट के साइन में अगर 3 लिख देते क्यूब रूट हो गया, यानी कि थर्ड रूट। क्या बोलते हैं इसको? थर्ड रूट भी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड रूट ऑफ एनी पर्टिकुलर नंबर। तो आपने देखा होगा कि 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब बताइए कितना होता है? Sir, 27. 27। 4 का क्यूब, 4 का क्यूब सर बताओ? 64। 64। Sir, 5 का क्यूब, 64. 5 का क्यूब तब 125. 125। अच्छा, आप मुझे बताइए 6 का क्यूब, देखिए कितना याद है? 116। 216. 116, ठीक हो गया। 7 का क्यूब 340. 343। 343, ओके। 8 का क्यूब, सर 512। हाँ ठीक है, 512. 9 का क्यूब, 729। 729. ओके। और 10 का क्यूब हो गया 1000। 1000। चलिए 1 से लेकर 10 तक का हमने ये देखा। तो आप देख रहे हैं ये सारे क्या हैं? परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं। ये सारे क्या हैं बेटा? परफेक्ट क्यूब नंबर्स आए। अगर हमने 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का क्यूब निकाला तो हमें परफेक्ट क्यूब नंबर्स मिले, है ना। 1 8 7 4 5 6, ये 1 8 27 64, ये सब क्या है? 125 216, ये सारे आपके परफेक्ट क्यूब नंबर हैं। किसी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ कि अगर 1 का क्यूब 1 है तो 1 का क्यूब रूट 1 होगा। क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होगा? 2 होगा। तो इनवर्स प्रोसेस है बेटा, है ना। 2 का क्यूब है 8 है, तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा? 8 Sir, का, 2. है ना। क्यूब रूट ऑफ 8 विल बी 2, सर 2। है ना। इसी तरह से हम कहें क्यूब रूट ऑफ 27 सर 3, 3। क्यूब रूट ऑफ 64 Sir, 3. 4। 4, ओके। 4. क्यूब रूट ऑफ 125, Sir, 5. ओके, है ना। तो आपके समझ में आ गया ना क्यूब रूट क्या होता है? समझ में आ रहा है आप लोगों के, है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे कि स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड थे। रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन वाला मेथड था, लॉन्ग डिवीजन मेथड था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। लेकिन क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास केवल और केवल एक ही मेथड है इस समय। वो कौन सा है? वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके बच्चों, ठीक है, केवल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। और क्यूब रूट फाइंड करने का कोई डेसिमल मेथड होता तो है, लेकिन लेंदी मेथड होता है, लेकिन मुझे भी पता नहीं है एक्चुअली, सच बताऊं तो क्यूब रूट का केवल एक ही मेथड है हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और डेसिमल में किसी नंबर का क्यूब रूट निकालना थोड़ा मुश्किल होता है।
ठीक है, हमारे पास सिलेबस में केवल क्यूब रूट फाइंड करने का एक ही मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड होता ही नहीं है क्यूब रूट में। ठीक है, केवल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम क्या करेंगे, क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। ओके, ठीक है। यस सर। जैसे कि देखिए कैसे करना है कि मान लीजिए 1728 का क्यूब रूट अगर हम निकालना चाहें तो पहला काम हम ये करेंगे कि क्यूब रूट का सिंबल बनाएंगे और रिमेंबर यहाँ 3 लिखना है। अगर आप यहाँ 3 नहीं लिखेंगे बेटा तो ये क्या माना जाएगा, स्क्वायर रूट माना जाएगा, याद रखिएगा। तो फैक्टर्स क्या आते होंगे 1728 के, देखिए तो जरा क्या यही फैक्टर आ रहे हैं, इतने ही फैक्टर आते हैं बेटा, मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा होगा लग रहा है। देखिए एक बार देखिए क्या यही फैक्टर आ रहे हैं इसके, यस बच्चों, क्या आपके यही फैक्टर आ रहे हैं? यस सर। देख लीजिएगा एक बार, कंफर्म करिए एक बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 6 टाइम्स 2 आया है और 3 टाइम्स 3 आया है, प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा होगा आपका, है ना? यस सर। तो जब हम क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले उस नंबर का फैक्टर्स हम प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि ट्रिपलेट बना लेते हैं लाइक फैक्टर्स का, और हर ट्रिपलेट से एक बाहर ना आ जाएगा, इससे एक बाहर आ गया, इस ट्रिपलेट से 2 एक बाहर आ गया, इस ट्रिपलेट से 3 बाहर आ गया, तो क्यूब रूट का साइन हट जाता है। तो 1728 का क्यूब रूट है 12। ठीक है, देखिए एक चीज याद रखिए कि जब हम ये लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स को तो हम तीनों लाइक फैक्टर्स में से, तीनों ट्रिपलेट में से एक एक लाइक फैक्टर बाहर निकाल लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं सपोज इसको इस ट्रिपलेट में से एक बाहर निकाला तो बाकी का अंदर ही लिख दिया मैंने, फिर बारी बारी से एक एक ट्रिपलेट को लेते रहेंगे और ट्रिपलेट से बाहर आता चला जाएगा। यहाँ इस बार बचा आपका, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटी हम एक ही स्टेप में कर ले रहे हैं, असल में ये सारे काम हम एक ही स्टेप में कर ले रहे हैं। हम बारी बारी से न करके हम क्या कर लेते हैं, ट्रिपलेट जो भी होगा हर ट्रिपलेट में से एक एक बाहर निकाल लेते हैं और क्यूब रूट साइन हट जाता है। ठीक हो गया, समझ में आया बेटा? कई बार ऐसा होता है कि कई बार सपोज ऐसा नंबर आ जाता है कि जैसे आया, कहा कि भाई 128 का क्यूब रूट निकालो, तो हमें पता है कि 128 के फैक्टर्स होते हैं 7 टाइम्स 2। ओके, तो अब आप देखिए एक ट्रिपलेट यहाँ है, एक ट्रिपलेट है, तो प्रत्येक ट्रिपलेट से एक एक नंबर तो बाहर आ गया बेटा, लेकिन आपका क्यूब रूट 4 ऐसा कैसे रहेगा, 2 इंटू 2 4, ये ऐसा ही रहेगा, क्यूब रूट के अंदर ही रहेगा, तो आ गया 6 इंटू क्यूब रूट 4। ठीक हो गया, क्लियर है बेटा? समझ आ रही है, है ना? तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, अभी क्लास का टाइम भी हो रहा है मेरे ख्याल से, कल हम मिलते हैं एक्सरसाइज